नमस्ते दोस्तों। हिंदी साहित्य की सूरजपूर्ण और अद्वितीय कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए मेहरुन्निसा परवेज़ जी की लिखी हुई कहानी समर। विशिष्ट कथाकार मेहरुन्निसा परवेज़ जी की प्रत्येक कहानी में नारी व्यथा है, चाहे वो माँ के रूप में हो या प्रेमिका के रूप में, अथवा वृद्धा या बांझ नारी के रूप में। उन्होंने पौरुषीय समाज में नारी की विविध रूपों में पाई जाने वाली पीड़ा को दर्शाकर एक सजग महिला अभिभावक के दायित्व का निर्वाह किया है। समर कहानी में पुत्र विछोह से पीड़ित माँ के असहनीय दर्द का वर्णन किया है। तो शुरू करते हैं कहानी। अपने घर की अंधेरे में डूबी छत पर मैं चुपचाप गुमसुम सी खड़ी थी। चारों ओर पटाखों का शोर गूंज रहा था। पटाखों के धुएं से सारा वातावरण भर गया था। पटाखों की तेज आवाज़ों से भ्रम हो रहा था कि कहीं किसी दुश्मन देश ने आक्रमण करके बमबारी तो नहीं कर दी है। 4 इमली के सारे घर रंग बिरंगी रोशनी से सजे थे। हमारा घर भी पहले ऐसे ही सजा होता था। इस बार पूरा घर अंधेरे की कालिमा में डूबा था। भीतर बाहर सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। जाने इस बार एक कैसी काली दिवाली आई थी। मेरी आंखों के आगे एक पागल आंधी सी उठती है। आंधी के बवंडर से सामने का सारा दृश्य धुंधला हो उठता है। ढेर सारे रेत के कण, धूल के कण जैसे आंखों में चले जाते हैं। घबरा कर मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। कितनी अविश्वसनीय घटना हमारे घर घट गई थी। सोचती हूँ तो लगता है जैसे बीता समय सत्य नहीं था, या आज जो वर्तमान में है वो समय सत्य नहीं है। दोनों समय के बीच अनिर्णय की स्थिति से मैं हतप्रभ भौचक्की सी रह जाती हूँ। मेरे बेटे समर का देहांत हुए अब लगभग 2 माह होने को आ रहे थे। कैसे समय धीरे धीरे चींटी की चाल से आगे सरका था। हर क्षण, हर घड़ी कितनी लंबी लगी थी, जैसे समय पहाड़ की तरह एक जगह खड़ा हो गया था। काल के इस अकस्मात आए भूकंप ने सारी जिंदगी ध्वस्त कर दी थी। सब कुछ तहस नहस हो गया था। सब कुछ काल के गाल में समा गया था। चारों ओर पुरानी यादों के बिखरे अवशेष खंडहर के रूप में धराशायी होकर पड़े थे। इतना बड़ा झटका सहने के बाद भी मैं जिंदा हूँ, देखकर आश्चर्यचकित थी। 24 अगस्त को बेटे की मृत्यु हुई थी और ठीक 4 दिन बाद यानी 28 अगस्त को उसका जन्मदिन आया था। सवेरे मुंह अंधेरे से मैंने अपने पलंग पर बैठकर उसका इंतजार किया था। हर पल, हर क्षण लगता बेटा आएगा और मेरे पैर छुएगा, जैसे वो हर जन्मदिन पर करता था। मैं उसका माथा चूमकर उसे लंबी आयु का आशीष दूंगी, पर वो नहीं आया। एक एक क्षण मेरे लिए भारी होता गया। बेटे के बिना बेटे के जन्मदिन की कल्पना से ही मन कांप उठा था। इस वर्ष वो 18 में लग जाता। सोचा था इस वर्ष उसकी 18वीं वर्षगांठ अच्छे से मनाएंगे। कितनी ढेर ढेर स्मृतियाँ हैं, पूरे 17 बरस की स्मृतियाँ। बेटे की माँ बनकर मैं कैसी गदबदाई सी रहती थी। पहली बार अपनी कमज़ोर काया पर मांस की परत चढ़ते देखा था। ऐसा दुर्भाग्य, आंखों के सामने बेटा इतनी छोटी उम्र में चला गया। बेटे के आगे तो सभी माता पिता जाते हैं। बेटा कांधा देता है, पिंडदान करता है, फातेहा पढ़ता है। मेरे अपने भाग्य में ये सब कुछ क्यों नहीं था? ऐसा क्यों किया खुदा ने? क्या इसलिए कि मुझे खुदा पर बहुत आस्था थी? मेरी आस्था विश्वास का ये फल मिला। इससे तो नास्तिक रहती, तब शायद इतना दुख नहीं होता। मेरी आस्था को इतनी गहरी चोट क्यों लगी? मेरी आस्था का अंत भी बेटे की मृत्यु पर ही होना था। आज जैसे मैं कुछ नहीं हूँ, बस एक रोती कलपती विलाप करती माँ बन गई हूँ। लगता है जैसे संसार से सारे रिश्ते नाते टूट गए हैं। केवल मिट्टी का ढेर बनकर रह गई हूँ। मेरी सारी दुनिया अंधेरी हो गई थी। बेटे के बगैर मैं अब कुछ देखना जीना नहीं चाहती थी। सब समाप्त हो चुका था। दुख या तो सिखाते हैं या मिटाकर चले जाते हैं। संसार पहले जैसा ही था। वही शोर, वही आवाज़ें, सारी गतिविधियाँ पहले जैसी ही थीं। वही चिड़ियों का शोर, गाड़ियों का शोर, रेल का शोर, टेलीफोन का शोर, छिपकलियों का वैसे ही दीवार पर दौड़ना, झींगरों का बोलना, सब कुछ ज्यों का त्यों था। बस संसार में एक मेरे बेटे की आहट नहीं थी। मेरे पैर जैसे पत्थर के हो गए थे, उठते ही नहीं थे, जैसे किसी ने लोहे की मोटी मोटी जंजीरें डाल दी हों। बेटे के बिना अब मुझसे एक कदम नहीं चला जाता।
जब बेटा था तब मैं सारी दुनिया में घूमती थी, कार्यक्रमों में व्यस्त रहती थी। बेटा जैसे मेरी शक्ति था, आत्मा था, वो मेरा डैना था। उसी के पंख के सहारे मैं चारों दिशाओं में उड़ती फिरती थी। आज जैसे किसी ने मेरे डैने ही काट दिए थे और मैं बेबस ज़मीन पर पड़ी थी। उसी की शक्ति के सहारे मैं सब कर लेती थी। उसके बिना मेरे भीतर शक्ति समाप्त हो गई थी। वो तो मृत्यु पाकर मुक्त हो गया और मैं जीवित मृत्यु झेल रही थी। बाजार में मिट्टी की गुड़िया मिलती है जिसका पूरा शरीर होता है, बस प्राण नहीं होते। लगता है मैं ऐसी ही हो गई हूँ। कहीं भी बैठा दो टुकुर टुकुर देखती रहती हूँ। बेटा था तब मुझ में कितनी शक्ति थी। मैं दुर्गा की तरह थी। मेरे कई कई हाथ थे, हर हाथ में अलग हथियार और शक्ति थी। अब लगता है जैसे किसी ने मेरे हाथ काट दिए हैं। मैं बिना हाथों वाली दुर्गा बन गई हूँ, खंडित मूर्ति बन गई हूँ, मिट्टी का ढेर, बिना हाथ और शक्ति की दुर्गा जैसी। इसका तो विसर्जन होना चाहिए था। मेरा भी अब अंत होना चाहिए। आत्मा व्याकुलता से हाड़ मांस के पिंजरे में मैना की तरह फड़फड़ाती है, मार्ग ढूंढती है बाहर निकलने के लिए, पर मार्ग नहीं मिलता तो हताश अंधेरे को घूरती बैठ जाती है। बेटे की स्मृति में शोक में डूबी, तड़पती, व्याकुल, अधीर मन से बीती बातों की जुगाली करती खड़ी थी कि देखा सामने से नेहा आती दिखी। नेहा मेरे बेटे की दोस्त थी। मन के दुख को परे सरका कर मैं तुरंत नीचे उतरी। नेहा मेरी बेटी के साथ बैठी बातें कर रही थी। मुझे देखते ही वो उठी और बढ़कर मेरे पैर छू लिए। नेहा बेटी, कैसी हो? आज दिवाली के दिन तुम्हें देखकर अच्छा लगा। आंटी, घर में मेरा मन नहीं लग रहा था, सब दिवाली मना रहे हैं, मैं आपके पास आ गई। जानती थी आप लोग भी दुखी बैठे होंगे। नेहा मेरे साथ बेटे के कमरे में आ गई। मैं पलंग पर बैठ गई। नेहा बेटे के कमरे में बैठी चारों ओर सजी उसकी चीज़ों को नज़र भर भर कर छू छू कर देखती रही। हर चीज़ में वो अपने प्रेमी को ढूंढ रही थी। उसकी तड़प, उसकी उदास होती गहरी आंखें अपने में खोती जा रही थीं। वो मेरी उपस्थिति को भी जैसे भूल गई थी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दिवाली आई थी, पर इस बार घर में दिया तक नहीं जला था और पूजा भी नहीं हुई थी। बीती बातें, यादें मन को कुतर रहे थे। पिछले वर्ष कितनी बढ़िया दिवाली हुई थी। बेटे ने कितनी रात तक पटाखे चलाए थे। अनारदाने के फव्वारों से सारा आंगन खिल उठा था। पहले दिवाली की तैयारियां कितने दिन पहले से होती थीं। धनतेरस के दिन मैं दोनों बच्चों के साथ कुछ ना कुछ खरीदने जरूर जाती थी। जब से बेटा हुआ था मैं नियम से धनतेरस पर सामान खरीद कर लाती थी। घर का दीपक ही बुझ गया था। चारों ओर बस अब अंधेरा ही अंधेरा शेष था। अब तो बस अमावस्या ही अमावस्या थी। उजली रातें तो बेटे के साथ चली गई थीं। कितनी बातें, यादें रह रह कर कलेजे को नोचती थीं। उसके बोल कान में गूंजते हैं, मम्मी मुझे ये चाहिए, मम्मी इस बार पकवानों में ये बनाइए, घर में लाइटें ज़्यादा लगाइए, दिए और मंगवाइए आदि। जाने कितनी लंबी फरमाइश लिस्ट होती थी। लक्ष्मी पूजन के बाद बेटा पैर छूता तो मेरा रोम रोम से लंबी आयु के लिए आशीष देता था, पर मुझे क्या पता था कि मेरी दुआ में कोई असर ही नहीं है। घर में जश्न ही जश्न होता था। भीड़, चहल पहल, अतिथियों की रौनक, पटाखों की गूंज से घर आबाद रहता था। आज घर में चारों ओर सन्नाटा था। घर में कोई आहट नहीं, बस एक ठहरी हुई चुप्पी चारों ओर समाई थी। सारी आवाज़ें बंद हैं। लगता है पुरानी बातें किसी बुधा महल के तिलिस्म कहानी थीं। सारे स्वप्निल दृश्य छिन्न भिन्न होकर झड़ चुके थे। अब तो व्यापक शून्यता मातमी अंधेरे की तरह फैली थी। नेहा, यहाँ बैठो। मैंने नेहा को अपने पास बुलाया, जो समर की तस्वीर को पकड़े टकटकी बांधे ताक रही थी। नेहा तस्वीर रखकर मेरे पास आकर बैठ गई। उसकी गहरी गहरी आंखों का पोखर भरता जा रहा था। उसके अंतर्मन की बेचैनी, उमस, घुटन उसके चेहरे पर छाई हुई थी। मैंने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और उन्हें थपथपाते हुए उसे देखा। वो सुंदर नाक नक्श वाली लड़की थी, गंभीर चेहरा, बड़ी बड़ी गहरी आँखें। मेरे बेटे की तरह ही उसकी लंबी पतली उंगलियां थीं। दुबली पतली सी लड़की जिसने ज़िंदगी में पहला सपना देखा था और उसके सपने हमेशा के लिए छीन लिए गए थे। बोलते बोलते वो रो पड़ती थी, फिर संभल जाती थी। रिक्तता से घना तिमिर उसे निगल रहा था। अपने को संयत रखने का विचित्र हुनर वो जानती थी। वैसे भी ये उम्र ही ऐसी है कि जिसमें अपने मन का राज छिपाने का गजब का सलीका होता है। तभी तो बेटे ने भी कभी इस बात की भनक तक मुझे नहीं लगने दी थी। मैं देर तक नेहा को देखती, निहारती और टटोलती रही। मन ही मन बेटे की पसंद को सराहती रही। बेटे ने कैसी धीर गंभीर लड़की चुनी थी जो आज की आधुनिक दुनिया के ताम झाम से परे थी। काश
बेटे ने अपने जीवन काल में ही कभी उसे लाकर मुझसे मिलवाया होता। शायद बेटे को विश्वास नहीं था कि उसकी पसंद को मैं स्वीकार करूंगी। उसने मुझ पर विश्वास तो किया होता। अपने मन की बात एक बार तो मुझसे कही होती। मन के भीतर से एक टीस सी उठी और दिल के आसपास का हिस्सा दर्द से कराह कर दुखने लगा। नेहा, समर कभी सपने में दिखता है? हाँ आंटी, नेहा बोली और सिर नीचा कर लिया। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। वो तो रोज़ सपने में दिखता है। मैंने आज ही सपने में देखा कि हमारी शादी हो रही है। उसने क्रीम रंग का सूट पहना है और मैं दुल्हन के लाल जोड़े में हूँ। आंटी, सब कहते हैं सवेरे का सपना सच होता है ना? मगर वो तो अब है नहीं, सपना कैसे सच होगा? मैं सन्न अवाक सी उसकी दुखती आंखों को देखती रही। उसके प्रश्न का मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। उसके सपने की मेरे पास कोई ताबीर भी तो नहीं थी। उसकी आंखों से टप टप टपकते आंसू मेरे हाथों पर टपक रहे थे। मैंने अपने हाथ उठाकर उसकी कांपती पीठ पर रख दिए। जानती थी दिलासा देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं थे। उसके लंबे बाल पीठ पर फैले थे। दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी होती, मैंने मन में सोचा। मैं उसे दुल्हन बना देख रही थी। एक माँ का ये सपना था जिसे मैंने बेटे के जन्म से ही पाल रखा था। मेरी आंखों में भी नेहा का सपना उतर आया था। आंटी, नेहा शांत सौम्य स्वर में बोली, काश समर का नाम मेरे साथ जुड़ जाता। फिर यदि ये घटना घटती तो कम से कम उसके नाम के सहारे तो मैं जी लेती। मैं फिर चौंकी। प्रेमी की स्मृति को इस तरह संजो कर जिंदा रहने वाली कितनी लड़कियां हैं। समाज के रिश्तों में बंधी बहुत सी औरतों को देखा था, पर मन के रिश्तों का इतना गहरा बंधन कम ही देखने में आता है। रिश्तों के परे मन की रस्मों को मानने वाले क्या अब भी लोग होते हैं? मुझे अपने बेटे की पसंद पर गर्व सा हुआ। काश मौत ठहर गई होती, दोनों इकट्ठे मेरे पैर छूने आते। उस क्षण की स्मृति के दंश की वेदना से मैं छटपटा उठी। मेरे नसीब में ये पल क्यों नहीं आया? इस सुख की गर्माहट को मैं क्यों नहीं महसूस कर सकी? हमेशा ऐसी अभागिन क्यों रही? नदी के तट पर पहुंचकर भी मैं कभी रिश्तों की ठंडक को क्यों नहीं छू पाती हूँ? आज मैं नेहा की आंखों में अपनी बरसों पुरानी स्मृतियों के बचे अवशेष को फिर से पहचान रही थी, जान रही थी। नेहा की आंखों में बसा दर्द मेरा पहचाना दर्द था। ऐसा ही एक सपना मेरी बालिग होती उम्र ने भी देखा था। वो भी 12वीं कक्षा का छात्र था और मैंने 7वीं कक्षा में प्रवेश लिया था। वो मेरे अब्बा के दोस्त का साला था। स्कूल से लौटते में वो अक्सर घर आता था। हमारे स्कूल अलग अलग थे। उसका घर आना मुझे अच्छा लगता था। अपने टेबल पर पुस्तक खोले मैं उसकी बातें सुना करती थी, जो वो मेरी अम्मी से करता था। बातें वो अम्मी से करता था, पर ध्यान उसका मेरी ओर रहता था। आते जाते वो अक्सर मेरी चोटियाँ खींच देता। फिर वो रोज आने लगा था। घंटों बैठता, अक्सर खाना खाकर जाता। एक बार वहाँ हिंदू मुस्लिम के दंगे भड़के थे। उसका पूरा परिवार हमारे घर रहने आ गया था। वे लोग शहर में आबादी वाले हिस्से में रहते थे। पूरे 1 माह वे लोग हमारे घर रहे थे। हम दोनों अधिक निकट आ गए थे। रोजाना छोटी मोटी शरारतें करता था। मेरी पुस्तकों में रोज मुझे एक खत मिलता था। मैं भी उस खत का उत्तर लिखकर वहीं रख देती थी। वो उठा लेता था। बहुत खुश दिन थे वे। उनकी महक आज भी मेरी यादों में बसी है। अचानक अब्बा का ट्रांसफ़र हो गया था। हम लोग ट्रांसफ़र पर छत्तीसगढ़ आ गए थे। काफ़ी दिनों तक उसके पत्र आते रहे। वो अम्मी के नाम पत्र लिखता था, पर सारी बातें मेरे लिए होती थीं। अम्मी की तरफ से भी खत का जवाब लिखती थी। 2-3 लाइनें अम्मी की लिखाई होती थीं, फिर 4-5 पेज मेरे अपने होते थे। अम्मी को पता ही नहीं पड़ता था। एक बार वो आने वाला था, पर वो नहीं आया। उसकी मौत की खबर आई थी। सारा घर उस दिन रोया था और मैं बिना रोए चेहरे पर मुस्कान रखे घूमती रही थी। उस दिन जाना था कि आंसू कैसे पिए जाते हैं, नदी क्यों सूख जाती है, उसका पानी कहाँ चला जाता है। मेरी कुंवारी आंखों का वो सपना, वो प्यार भी ऐसे ही मरा था। वो दुनिया से चला गया था, पर मेरी ज़िंदगी से कभी नहीं गया। वो मरकर भी हमेशा मेरे आसपास ही रहा। जब भी किसी ने प्रेम की, प्यार की बात छिड़ी, तब मेरी आंखों के कोने में वो हमेशा आंसू बनकर उगा था। जो प्यार कभी पनप नहीं पाया, वो सारी उम्र मेरी आंखों में स्थायी रूप से डेरा डाले रहा था। नेहा भी तो अनायास बेटे की मृत्यु वाले दिन मिली थी। बेटे की क्लास के सभी बच्चे आए थे, सभी रो रहे थे। उनमें एक लड़की के अविरल वेग से बहते अश्रुओं ने मेरा ध्यान खींचा था। 2-3 लड़कियां उसे समझा रही थीं। वो लड़की जैसे अपने होश में, आपे में नहीं थी।
उसके छटपटाहट भरे विलाप में मुझे विचित्र सा स्वर सुनाई दिया था। मैंने उसे अपने निकट बुलाया था। नेहा से यह मेरा पहला परिचय था। नेहा ने ही बताया था कि वो मेरे बेटे की करीबी मित्र थी। वो अपने को दोस्त बता रही थी, पर उसकी आंखें बता रही थीं कि वो उसका सब कुछ था। सब कुछ खो चुकने का दर्द, हताशा का भाव उसकी आंखों में समाया हुआ था। घर में बहुत भीड़ थी, ऐसे में उसे अधिक टटोलना मुझे ठीक नहीं लगा, पर मैं सतर्क हुई थी। मैं माँ थी और बेटे की अंतिम जमा पूंजी को पहचान रही थी। एक कुंवारी कन्या को विधवा का दुख भोगते देख रही थी। इतनी भीड़ में भी मैं उसके मन की एक एक धड़कन को सुन रही थी। विशाल भीड़ में भी अकेले रह जाने का सूनापन मुझे अपने अलावा किसी और में भी महसूस हो रहा था। अपने दर्द की आंच उसके चेहरे पर भी स्पष्ट देख रही थी। नेहा मुझे अपनी लगी थी। एक गहरे रिश्ते को मैंने महसूस किया था। दर्द का एक ऐसा तार था जिसका पहला सिरा मुझसे शुरू होता था और दूसरा सिरा उस पर जाकर ख़त्म होता था। कुछ दिनों बाद मैंने नेहा को तलाशना शुरू किया। एक परिचित मित्र से मुझे उस लड़की का फ़ोन मिला। मैंने तत्काल फ़ोन करके उसे बुलाया। अब तो जैसे मेरे लिए नेहा ही सब कुछ थी। आने वाले परिचितों की भीड़ से जो संवेदना प्रकट करने लगातार आ रहे थे, उनमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी तो सारी रुचि, जिज्ञासा नेहा में थी। बेटे के जीवन का वो पृष्ठ जो कभी मेरे सामने नहीं खुला था, उसे खोलना तथा पढ़ना चाहती थी। मेरे दिमाग में कभी ये बात आई नहीं थी कि बेटे के मन की कोमल धरती पर प्रेम का बीज अंकुरित हो चुका है। बच्चे अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके सहजने लगे थे। शास्त्रानुसार पुत्र 3 प्रकार के होते हैं। एक पुत्र पिछले जन्म का अपना ऋण चुकाने आता है, कमा कमा कर माता पिता को देता है, परंतु माता पिता को संतुष्टि नहीं होती, हमेशा बेटे की बुराई करते हैं, उनका मन कभी नहीं बढ़ता। दूसरा पुत्र ऋण लेने आता है और अपना सारा वसूल करके बाप का माल मुफ्त में जुआ शराब में उड़ा देता है। तीसरे प्रकार का पुत्र ना तो देने आता है और ना ही लेने आता है, बस सेवा करने आता है। सेवा करता है, अपनी कोई इच्छा व्यक्त नहीं करता। जो मिला पहन लिया, खा लिया और चला जाता है। इस तरह पुत्र अपने पूर्व जन्मों का हिसाब किताब निभाने आते हैं और चले जाते हैं। मेरा बेटा भी तीसरे प्रकार के पुत्र में आता था। माता पिता का आदर, सम्मान और सेवा करके चला गया। कभी थक कर लेट जाती तो झट पैर दबाने लगता था। कभी उसने अपनी कोई इच्छा मांग नहीं रखी, जो दिया वही पहन लिया, खा लिया। दूसरे बच्चों की तरह कभी जिद करके कुछ नहीं मांगा। नेहा देर तक मेरे पास रही। नेहा से मैं खोद खोद कर बेटे की बात पूछती रही। नेहा की बातें सुनकर मुझे अच्छा लग रहा था। मेरे बेटे को एक लड़की मन की गहराइयों से प्रेम करती है, जानकर सुख मिल रहा था। मेरा बेटा नेहा की किस्मत था। मौत बाज की तरह झपट कर उसे ले गई, वरना दोनों कितनी सुखी गृहस्थी करते, सोचकर मेरा मन बार बार डूब रहा था। नेहा के साथ हमने भोजन किया। नेहा के घर में रहने से मुझे अपने बेटे का पास पास होने का एहसास हो रहा था। घर में थोड़ी रौनक थी, उदासी कम हुई थी। मनहूस हुए घर में जिंदगी की थोड़ी हलचल आई थी। नेहा जाने लगी तो मैंने उसके माथे पर हल्दी और चावल का तिलक करना चाहा, किंतु नेहा एकदम पीछे हट गई। नहीं आंटी, हल्दी मत लगाइए, चंदन हो तो उसका तिलक कर दीजिए, नेहा बोली। नेहा की बात सुनकर मैं दंग रह गई। नेहा पर गर्व सा हुआ। मेरी बेटी झट चंदन घिस कर ले आई। मैंने नेहा का तिलक किया, उसने मेरे पैर छुए। मुझे अचानक लगा जैसे मेरे बेटे ने आकर मेरे पैर छू लिए हों। मैं बेटे के स्पर्श से भीग कर गदगद हो उठी। नेहा बेटा, आते रहना, तुम्हें हम बांध नहीं सकते, बस कभी कभी आते रहना, तुम्हारा आना हमें अच्छा लगता है। नेहा कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें डबडबा उठीं, चेहरा आंसुओं से भीग गया। मुझे अपना दुख बहुत छोटा लगा, नेहा का दुख बड़ा लगा। माँ के साथ तो वो रह लिया था, पर जब नेहा के साथ रहने का समय आने वाला था तब वो चला गया था। नेहा को छोड़ने मैं उसके साथ बाहर तक आई। नेहा जा रही थी। जाते समय वो बार बार मुड़कर मुझे देखती थी। मुझे लगा मैं समंदर के किनारे गीली रेत पर खड़ी हूँ और मेरे पैर सूखी रेत पर नीचे धंसते जा रहे हैं। मुझे लगा सामने विशाल समंदर फैला है, पर अब वो मेरे किस काम का। ऐसे ही अब मेरे सामने अपनी विशालता भव्यता लिए संसार फैला है, पर अब संसार मेरे किस काम का था। मेरे जीवन का तो सब कुछ अंत हो चुका था, कुछ शेष नहीं रह गया था। रेत पानी की एक एक बूंद को सोख चुकी थी, परंतु उसकी ठंडक का आभास अभी भी मुझे हो रहा था। रेत नीचे गीली थी, सूखी रेत मुझे संभाले थी, पर गीली रेत के ऊपर आते ही मेरे पैर नीचे धंसने लगे थे।
मैं जैसे नीचे नीचे समाती जा रही थी। नेहा ने जाती बार जो मेरे पैर छुए थे वो स्पर्श समंदर की ठंडक का आभास करा रहा था। बहू का भाव लिए ये किसी का पहला स्पर्श था जिसने मुझे भीतर तक सहरा दिया था। इस स्पर्श की आत्मीयता ने मेरे भीतर के सूखे तरल को जैसे कुरेद दिया था। मेरी आंख के आंसू पूरे वेग से बाहर बह रहे थे। मेरे जीवन की उस कहानी का अंत हो गया था जो मेरे जन्म से शुरू हुई थी। अब जैसे कहने सुनने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा था। मन का ताल सूख गया था। ऐसे ही बड़ी बड़ी नदियाँ सूख जाती हैं। मुझे लगा मुझे अपना ओढ़ना बिछाना समेट लेना चाहिए। अब मुझे कहीं नहीं जाना, किसी को नहीं देखना था। अब तो मुझे अपने पीछे छोड़कर आए पदचिन्हों को पहचान कर लौट जाना है। आगे के सारे रास्ते बंद हो गए। पुल जो था वो टूट गया था। जिंदगी के मदारी का खेल समाप्त हो चुका था। जीवन के सारे उपद्रव बेटे के लिए फैला रखे थे। मृत्यु को इतने निकट से देखकर मेरे भीतर संसार त्यागने की इच्छा जोर पकड़ने लगी थी। मुझे लगा अब मैं उठती क्यों नहीं, लौटती क्यों नहीं। सब लोग कहते हैं अब बेटा कभी लौट कर नहीं आएगा। सारी उम्र मैंने ज़िंदगी से युद्ध किया था, पर अब नहीं। मैंने हार मान ली और अपने सारे हथियार नीचे रख दिए। मेरे जीवन का समर समाप्त हुआ। अब नेहा के जीवन का समर शुरू हो गया था। अपने जीवन के समर को मैं नेहा की आंखों से पुनः जीवित होते देख रही थी। अभी आप सुन रहे थे मेहरुन्निसा परवेज़ जी की लिखी हुई कहानी समर। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो, सुंदर हो, मंगलमय हो।